जय जगन्नाथ दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है उड़ीसा असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर का वैकेंसी आ चुका है और ये बहुत बड़ा वैकेंसी है। आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज यदि हम लोग असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर पोस्ट को देखें और बाकी यदि अदर डिपार्टमेंट से कंपेयर करें, लाइक इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री या फिर डीआरडीओ, दोनों के वर्क में काफी ज्यादा अंतर है, क्योंकि वहां पर आप जाते हो एक इंडस्ट्रियल वर्क आप लोगों को करना पड़ता है। लेकिन यदि एक टीचर की जॉब को उससे कंपेयर करें तो बेहतर है कि यदि आप टीचर बन जाते हो। तो यहां पर हम लोग उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन कर रहे होंगे, लेकिन उससे पहले मैं स्पेशली बताना चाहूंगा जो भी अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। केवल और केवल उड़ीसा के छात्र इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब यहां पर मैं एक और चीज आप लोगों को रियलाइज कराना चाहूंगा, उड़ीसा स्टूडेंट्स को स्पेशली। मैं 2016-17 से आप लोगों को क्लासेस ले रहा हूं, यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूं, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से क्लास दे रहा हूं। मैंने ये चीज बहुत भली भांति रियलाइज करी है कि सबसे ज्यादा यदि टेक्निकल में कोई छात्र अव्वल है तो उड़ीसा के छात्र अव्वल है और सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, सबसे ज्यादा मेहनती मुझे नजर आते हैं। मैंने इवन जितने भी पेड कोर्सेस या फ्री क्लासेस चलाई हैं, सबसे ज्यादा जो पार्टिसिपेट किया है वह उड़ीसा के छात्रों ने पार्टिसिपेट किया है। तो मैं दिल से सलाम करता हूं आप लोगों के जज्बे को और आप लोगों के साहस को। अब यहां पर हम लोग स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझते हैं कि उड़ीसा एटीओ पोस्ट जो आई है उसमें बेसिकली किस प्रकार प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, कंप्लीटली नोटिफिकेशन को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन हम लोग एक पढ़ाई की योजना भी यहां पर बनाएंगे। कोशिश करिएगा कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल पाए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मैं उड़िया में बोलूं, तो मैं उड़िया में नहीं बोल पाऊंगा। नीलामणि सर डेफिनेटली चैनल पर आकर आपको उड़िया लैंग्वेज में पढ़ाते थे, लेकिन यहां पर मेरी एक एक चीज आपको क्लियर और स्पष्ट समझ में आएगी। ये मैं अपनी तरफ से पूरी 100% कोशिश करूंगा। अब यहां पर समझिएगा, आप लोगों का उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से वैकेंसी आया है। यदि हम लोग नोटिफिकेशन की बात करें तो यहां पर आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट नंबर मिल जाता है, जिसको निकाला था 33/2024 को, यानी कि 30 मार्च 2024 को ओपन किया था। अब इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 16 अप्रैल 2024 से, एंड रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वह 15 मई 2024 है। एंड यदि हम लोग फॉर्म सबमिशन की बात करें, इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वह 16 अप्रैल 2024 है एंड 18 मई 2024 तक आप लोग सबमिट कर सकते हो। साथ ही साथ आपके एप्लीकेशन फॉर्म में यदि कोई भी मिस्टेक हो जाता है तो आप उसको एडिट कर सकते हो 16 अप्रैल 2024 से लेके 21 मई 2024 तक। तो ये चीज क्लियर है। आप लोगों को अप्लाई करने के लिए ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। यहां पर ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। तो ये तो हो गई एक कॉमन सी जानकारी, सभी स्टूडेंट्स को ये जानकारी है क्योंकि सभी स्टूडेंट्स अवेयर हैं, ये मैं भली बात ही जानता हूं। लेकिन अब चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, जिससे कि सारी चीजें आप लोगों की क्लियर होती रहे। यहां पर सबसे पहले आप लोगों को समझना चाहिए कि जो उड़ीसा असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर की पोस्ट है वो दोनों स्टूडेंट्स के लिए निकाली गई है, यानी कि एनटीसी एनएसी होल्डर के लिए और डिप्लोमा डिग्री होल्डर के लिए। लेकिन दोनों स्टूडेंट्स के लिए यहां पर सेपरेट वैकेंसी को रखा है, यानी कि आईटीआई स्टूडेंट्स की वैकेंसी अलग है और साथ ही साथ डिप्लोमा एवं डिग्री स्टूडेंट्स के लिए अलग है। अब यहां पर दोनों की बात करें तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, यदि हम लोग असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर एनटीसी एनएसी यानी कि आईटीआई होल्डर स्टूडेंट्स की बात करें, इनके लिए जो टोटल पोस्ट है वह 125 टोटल पोस्ट है। एंड यहां पर यदि हम लोग पे लेवल वगैरह की बात करें, लेवल 9 का पे मिलने वाला है, जो कि काफी बेहतर है। एंड यहां पर डिप्लोमा डिग्री होल्डर वालों की बात करें, यहां पर भी 125 पोस्ट है, यानी कि दोनों के लिए 50-50% वैकेंसी को रिजर्व किया गया है। ना तो डिग्री डिप्लोमा होल्डर वालों का आपसे कंपटीशन है, ना आईटीआई स्टूडेंट्स का उनसे कंपटीशन है। तो यहां तक चीजें बिल्कुल क्लियर होती चल रही हैं। आप थोड़ा सा आगे समझिएगा, यदि हम लोग कैटेगरी वाइज ब्रेकअप देखें तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, यदि हम लोग एनटीसी एनएसी होल्डर की बात करें, अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 63 पोस्ट है, एंड यहां पर एससी बीसी की 13 पोस्ट है, एससी की 19 पोस्ट है, एसटी
की यहाँ पर 30 पोस्ट है। इस प्रकार टोटल 125 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर ट्रेड वाइज वैकेंसी भी देख सकते हो कि किस किस ट्रेड की कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है। यदि हम लोग बात करें कोपा ट्रेड की, तो कोपा ट्रेड की 1 पोस्ट है। ड्रेस मेकिंग की बात करें 1 पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन की बात करें 46 वैकेंसी को निकाला है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की बात करें 3 पोस्ट को निकाला है। वहीं पर यदि हम लोग फिटर ट्रेड की बात करें तो 49 पोस्ट ओपन करी है, जो कि काफी बढ़िया है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, यहां पर 1 पोस्ट को ओपन किया है। वहीं पर यदि हम लोग इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की बात करें 1 पोस्ट को ओपन किया है। मशीनिस्ट की बात करें 1 पोस्ट को ओपन किया है। मैकेनिक डीजल की बात करें 1 पोस्ट को ओपन किया है। मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर की बात करें 3 पोस्ट को ओपन किया है। मैकेनिक मोटर व्हीकल की यहां पर 3 पोस्ट है। एंड पेंटर जनरल की यहां पर 1 पोस्ट है। प्लम्बर की यहां पर 2 पोस्ट है। एंड टर्नर की भी यहां पर 3 पोस्ट को ओपन किया है। वेल्डर की बात करें 5 पोस्ट को ओपन किया है। वायरमैन को बात करें यहां पर 4 पोस्ट को ओपन किया है। इस प्रकार टोटल 125 पोस्ट है आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए। तो ये चीज क्लियर है। तो आपको अपनी ट्रेड के अकॉर्डिंग देख लेना है, जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि हमारे ट्रेड में कितनी नंबर ऑफ पोस्ट यहां पे ओपन करी गई है। तो ये तो हो गई एक कॉमन सी चीज। अब यहां पे इन्होंने क्लियरली बोला है कि मस्ट बी एबल टू रीड राइट एंड स्पीक उड़िया फ्लुएंटली, यानी कि जो अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स हैं वो यहां पर एलिजिबल नहीं है, क्योंकि मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन विद उड़िया एज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट कंप्लीट होना चाहिए। आप लोगों का 10th क्लास एग्जामिनेशन कंप्लीट होना चाहिए। उसके साथ साथ में आप लोगों का यहां पर आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए। तो यहां पे ये तो हो गई एक कॉमन सी चीज कि अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स यहां पर एलिजिबल नहीं होंगे। अब आ जाती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कि कौन कौन से स्टूडेंट्स उड़ीसा के हैं जो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। यहां पर समझिएगा, यदि हम लोग असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर एनटीसी एनएसी होल्डर की बात करें आईटीआई स्टूडेंट्स की, तो यहां पर आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि आप लोगों का हाई स्कूल सर्टिफिकेट कंप्लीट होना चाहिए। देन उसके साथ में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी कि एनटीसी सर्टिफिकेट आपका कंप्लीट होना चाहिए। अप्रेंटिसशिप किया होना चाहिए, या फिर किसी के पास में नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है यानी कि विदाउट आईटीआई जिसने डायरेक्टली एनएसी किया है, वो स्टूडेंट्स भी यहां पर एलिजिबल होगा। क्लियर है। तो ये चीज यहां पर क्लियर है। एनसीबीटी से कंप्लीट होना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यदि किसी के पास में सीआईटीएस है, सीटीआई किया हुआ है, उसको स्पेशल बेनिफिट यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस में मिलने वाला है। तो उस चीज को भी हम लोग आगे समझ रहे होंगे। तो ये चीज क्लियर है। तो यहां पे ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। यदि किसी के पास में सीआईटीएस या सीटीआई नहीं है, ओनली फ्रेशर स्टूडेंट्स है, जब भी वो यहां पर एलिजिबल है और अप्लाई कर सकता है। लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस में जिनके पास में सीटीआई है उनको अलग से बेनिफिट मिलेगा। वो बेनिफिट किस प्रकार का रहेगा आगे चीजों को समझ रहे होंगे। वहीं पर यदि असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर डिप्लोमा डिग्री होल्डर की बात करें तो यहां पर भी सेम, यहां पर डिप्लोमा बीटेक होना चाहिए। आपके डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग आप ट्रेड में अप्लाई कर सकते हो। साथ में सीटीआई है तो आप लोगों को अदर से बेनिफिट जो है मिलते हुए दिखेगा। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। यहां पर जो मिनिमम एज लिमिट रखी गई है वह 21 ईयर मिनिमम एज लिमिट है। एंड मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें 38 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट है, जो कि 1 जनवरी 2024 से काउंट करी जाएगी। साथ ही साथ यदि स्टूडेंट्स कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा एज पर गवर्नमेंट रूल। एससी एसटी कैटेगरी वालों को 5 ईयर का रिलैक्सेशन यहां पर है। एंड ओबीसी नॉन क्रिमिलियर कैंडिडेट को भी 5 ईयर का रिलैक्सेशन यहां पर देखने को मिल रहा है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पर आ जाते हैं कि यहां पर आपका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का पूछा जाएगा, क्या सिलेक्शन मेथोडोलॉजी इन्होंने रखी है, उस चीज को समझना बेहद जरूरी है। यहां पर समझिएगा, सबसे पहले आपको एक चीज यहां पर क्लियर होना चाहिए कि यहां पर यदि हम लोग स्टेज की बात करें कि आपका सिलेक्शन जो है वो टोटल 3 स्टेज में रखा गया है। सबसे पहला आपका रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है। देन सेकंड स्टेज पर आप लोगों का प्रैक्टिकल टेस्ट यानी कि स्किल टेस्ट होने वाला है। और थर्ड स्टेज पर आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। तो यहां पर एक एक चीज को सिंपल तरीके से समझिएगा। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है
वो है आप लोगों का रिटन एग्जामिनेशन। क्योंकि यदि आप लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखते हो आप डेफिनेटली अप्लाई तो कर दोगे, लेकिन रिटन एग्जामिनेशन में जब तक अच्छा स्कोर नहीं लाओगे आप सेकंड स्टेज यानी कि प्रैक्टिकल के लिए जंप नहीं कर पाओगे। तो रिटन एग्जामिनेशन को समझना बेहद जरूरी है कि वहां पर किस प्रकार के क्वेश्चन कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे। यहां पर समझिएगा, यदि हम लोग रिटन एग्जामिनेशन की बात करें, यहां पर आप लोगों के यहां पर देखोगे पार्ट ए और पार्ट बी, दो पार्ट में क्वेश्चन पेपर को डिवाइड किया है। पार्ट ए की बात करें, पार्ट ए में आपका ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जो कि 60 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे होंगे। क्लियर है? एंड यहां पर जो पार्ट बी है उस पार्ट बी को भी 4 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट है वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस। वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस से 15 प्रश्न पूछे जा रहे होंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग से 15 प्रश्न पूछे जा रहे होंगे। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से आप लोगों के 10 मार्क्स लिए जा रहे होंगे, 10 प्रश्न पूछे जा रहे होंगे। एंड जनरल इंग्लिश की बात करें, यहां पर 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे। अब यहां पर एक चीज समझिएगा, मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि उड़ीसा के जितने भी स्टूडेंट्स हैं और वो अवेयर हैं यदि टेक्निकल फील्ड में, उनका जो टेक्निकल स्किल है यानी कि ट्रेड थ्योरी है वो काफी बेहतर होता है, काफी स्ट्रांग होता है। लेकिन इसके साथ में आप लोगों को कतई इस बात को इग्नोर नहीं करना है कि यहां पर ये पोर्शन भी टेक्निकल के अंतर्गत ही आ जाते हैं। यदि हम लोग इन तीनों पोर्शन को देखें, वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस यहां से ज्यादातर क्वेश्चन इंक्लूड करने की कोशिश करेगा फिजिक्स टॉपिक के यानी कि साइंस के टॉपिक के, राइट? जैसे कि वर्क पावर एनर्जी है, उस टाइप के क्वेश्चन जो है, हीट है, तो यहां से जो है ज्यादा क्वेश्चन इंक्लूड करने का ट्राई वो करेगा। उसके अलावा इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग को यदि आप लोग स्पेशली यदि सही तरीके से झांक कर देखोगे तो वहां पर कोई बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है। हमारे ड्राइंग के कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं, टाइप्स ऑफ लाइंस हैं, एंड हम लोगों को प्रोजेक्ट वगैरह देखने आना चाहिए, ड्राइंग को समझना आना चाहिए, दैट्स इट। यहां पर यदि इतना भी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से आती हैं, आप क्वेश्चन को बहुत बढ़िया तरीके से जो है करेक्ट कर पाओगे उन क्वेश्चन को। और उस बात से आप लोग निश्चिंत रहो, मैं एक एक चीज आप लोगों को कराऊंगा, आप उसको बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, ये हमारे आईटीआई में एक सब्जेक्ट है, राइट? तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में भी यदि हम लोग डीपली जाएं, यहां पर बेसिकली आप लोगों से कम्युनिकेशन स्किल हो गया या फिर कंप्यूटर हो गया या फिर कुछ हमारी बीमारियां, एड्स वगैरह, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादातर वो इंक्लूड करता है और पूछता है, तो उसको भी हम लोग समझ रहे होंगे। यहां पर भी कोई बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है, लगभग 5 to 6 टॉपिक है। ओनली 5 to 6 टॉपिक को यदि अच्छे से कवर अप कर लिया, थोड़ा सा फंडामेंटली समझ लिया और उससे रिलेटेड एमसीक्यू को समझ लिया, और स्पेशली यदि मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करूं कि और यदि हम लोग शॉर्टेस्ट वे में जाएं तो आप लोगों को मिल जाता है आईटीआई के जो एग्जाम हुए हैं, जैसे कि अभी जो भी एग्जाम हो रहे हैं वो सारे मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन के एग्जाम हो रहे हैं, वहां पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चन पेपर काफी सारे अवेलेबल हैं। यदि उन क्वेश्चन पेपर को देखोगे तो वहां से आप लोगों को एक करेक्ट वे मिल जाएगा कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इन चीजों को अपने माइंड के अंदर रखना है। आप प्रिपरेशन कहीं से भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, स्पेशल टेक्नो से स्टडी कर रहे हो या किसी अदर टीचर से स्टडी कर रहे हो, मेरा मकसद केवल यही रहता है कि आप स्टडी करो, एक सही वे में, सही रास्ते में, सही दिशा में आगे बढ़ो, जिससे कि भाई मेहनत तो आप कर ही रहे हो, यदि वो डायरेक्शन गलत है, जैसे कि आपको पहुंचना है भी है ए पॉइंट से बी पॉइंट पर, अब आप बोल रहे हो कि सर मैं मेहनत बहुत कर रहा हूं लेकिन आपकी डायरेक्शन है ये सी पॉइंट की तरफ, तो क्या कभी आप बी पॉइंट पर पहुंच पाओगे? कभी पहुंच ही नहीं सकते हो, कितनी भी मेहनत करो, दिन रात पढ़ो। तो मेरा मकसद क्या है कि आप मेहनत कर रहे हो तो सही डायरेक्शन में करो, जब उसका फायदा जो है सही तरीके से मिलेगा। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, लिमिटेड समय है, लिमिटेड समय में हमारा सिलेबस भी लिमिटेड है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। आप सही फोकस से सही प्रकार मेहनत करोगे तो डेफिनेटली कवर आराम से कर लोगे। क्लियर है? तो ये चीजें क्लियर हो गई। यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो आप लोगों का रिटन एग्जामिनेशन होगा वो ओएमआर बेस्ड भी हो सकता है एंड सीबीटी भी हो सकता है। साथ ही साथ यहां पर आपको क्लियर होना चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग भी है, देयर विल बी अ पेनल्टी, नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, यदि आप लोग गलत उत्तर देते हो और किसी क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है लाइक ए, बी, सी और डी, तो
उस कंडीशन में आपका आंसर गलत होता है तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। यदि किसी क्वेश्चन के ए, बी और सी केवल 3 ही ऑप्शन है और वहां पर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की रहने वाली है। तो यह चीज आप लोगों को क्लियर हो गई। लेकिन यहां पर एक सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, यहां पर आपको क्लियर होना चाहिए। मैंने आप लोगों को बोला था कि जिनके पास में सीटीआई है उनको स्पेशल बेनिफिट यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस में मिलने वाला है, तो उनको यहां पर मिलेंगे 20 मार्क्स। क्या बोला जा रहा है कि 20 मार्क्स शैल बी अवॉर्डेड टू द कैंडिडेट्स, जो भी है जिनके पास में सीआईटीएस है उनको 20 मार्क्स बेसिकली यहां पर दिया जाएगा, तो उनको 20 मार्क्स जो है बेसिकली बेनिफिट यहां पर मिलने वाला है। तो यह चीज आप लोगों को क्लियर हो गई। अब यहां पर एक चीज यहां पर समझिएगा, यहां पर थोड़ा सा चीजों को समझ लो जिससे कि सारी चीजें आपकी बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएं। अब यहां पर हम लोग और कुछ चीजों को समझ लेते हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसका डिटेल नोटिफिकेशन है। यहां पर हम लोग सिलेक्शन पैटर्न में चलते हैं, वहां पर चीजों को थोड़ा सा समझने की क्लियर करते हैं। अब गाइस यहां पर क्लियर होना चाहिए, जो भी एग्जाम पैटर्न मैंने आप लोगों को बताया वो कोपा और ड्रेस मेकिंग ट्रेड को छोड़कर बाकी सभी ट्रेड के लिए लागू होगा। अब यहां पर आपको क्लियर होना चाहिए 20 मार्क्स मिलने के बाद में 3 टाइम स्टूडेंट्स को कॉल किया जाएगा, यानी कि 1 पोस्ट पर 3 स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा ट्रेड टेस्ट के लिए, यानी कि प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए। प्रैक्टिकल टेस्ट 40 मार्क्स का होगा। इन मार्क्स को ऐड करने के बाद में 1.5 टाइम्स स्टूडेंट्स को कॉल किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। एंड यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आप लोगों की फाइनल मेरिट तैयार करी जाएगी, जिसके आधार पर आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन डिपेंड करेगा। तो यह चीज आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि किस प्रकार आप लोगों का पूरा सिलेक्शन जो है रहने वाला है। अब थोड़ा सा चीजों की तरफ चलते हैं कि आगे जो मैंने आप लोगों को क्लियर किया कि आप लोगों का यहां पर सारी चीजें जो है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस भी आना है, तो उसमें बेसिकली टॉपिक क्या क्या है, कहां से वो सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, तो उस चीज को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। यहां पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को नोट कर लीजिएगा, जैसे कि सिस्टम ऑफ यूनिट है, फैक्टर्स है एंड फ्रिक्शन है, उसके साथ में स्क्वायर रूट है, रेशियो एंड प्रिपरेशन है, परसेंटेज है, एंड यहां पर बात करें अलजेब्रा है, स्पीड एंड वेलोसिटी, वर्क पावर एंड एनर्जी है, उसके अलावा हीट एंड टेम्परेचर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के हैं। साथ ही साथ बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है एंड फ्रिक्शन है, उसके अलावा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इंजीनियरिंग ड्राइंग की यदि हम लोग बात करें तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमारे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे कि यदि 10-15 क्वेश्चन आने हैं तो हम लोग मान सकते हैं कि ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके इंक्लूड कर रहा होगा। तो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट आप लोगों के क्लियर होना चाहिए। उसके अलावा लाइंस एंड फ्री एंड ड्राइंग में टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में कि हमारी सेक्शनल लाइन क्या है, कितने डिग्री पर डाली जाती है, वो सारी चीजें हमको क्लियर होना चाहिए। आउटलाइन क्या है, वो सारी चीजें ड्राइंग इन ज्योमेट्रिकल फिगर में हम लोगों को क्लियर होना चाहिए। एंड एंगल एंड ट्रायंगल वगैरह क्लियर होना चाहिए, तो यहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे। साथ ही साथ डायमेंशनिंग वगैरह आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, यहां से क्वेश्चन आप लोगों के इंक्लूड किए जा रहे होंगे। तो ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट ऑफ रीडिंग ऑफ ड्राइंग वगैरह को किस प्रकार रीड करते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन वगैरह आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। तो ये सारी चीजें से क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जा रहे होंगे। एंड जितने भी टॉपिक हैं जिसमें मैंने आपको क्लियर किया ट्रेड थ्योरी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। उसके अलावा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये चारों टॉपिक का एक कंबाइंड कोर्स आप लोगों की डिमांड पर जो है कोर्स मैंने लॉन्च कर दिया है स्पेशल टेक्नो एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर। यहां पर आपको उड़ीसा जो है यहां पर मिल जाएगा फिटर टर्नर कोर्स 2024, एटीओ कोर्स 2024 के नाम से। यदि आप लोग स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन पर जाओगे तो मैं आप लोगों को भरोसा दिलाना चाहूंगा, यहां पर मैं अपना पूरा 100% देने वाला हूं। आपके साथ हमेशा जो है खड़ा रहूंगा जब तक आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता। वहां पर जो है कदम से कदम मिलाकर जितना मेरे अंदर एनर्जी है, जितना मेरे अंदर समझ है, जितनी मेरे अंदर नॉलेज है, वो हर कुछ आप लोगों को देने का प्रयास करूंगा। टेक्निकल है, चाहे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस है, चाहे इंजीनियरिंग ड्राइंग है, चाहे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है, वहां पर इंग्लिश लैंग्वेज आप लोगों की नहीं आएगी। बाकी जो चारों पोर्शन है वो आप लोगों के वहां पर A to Z आप लोगों को
कवर कराए जा रहे होंगे। फंडामेंटल वीडियोस क्लास के माध्यम से, एमसीक्यू लाइव क्लास के माध्यम से, संडे टू संडे वहां पर टेस्ट लिया जा रहा होगा। तो हर तरीके से कनेक्टेड रह के A to Z प्रिपरेशन आप लोगों की कराई जाएगी। आज से ही क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आज पहली क्लासेस मैंने ट्रेड थ्योरी की डाल दिया हूं। जैसे ही आप लोग ज्वाइन करोगे वहां पर आप लोगों को जो भी क्लासेस अपडेट हो चुकी हैं वो मिल जाएंगे, क्योंकि यहां पर फोकस हमारा क्या है, देखिए ट्रेड थ्योरी की जो क्लासेस है, काफी सारी क्लासेस में रिकॉर्डेड पब्लिश करूंगा और साथ ही साथ लाइव क्लास के माध्यम से डाउट जो है क्लियर करूंगा। लेकिन हम लोग फोकस कर रहे होंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के ऊपर, वर्कशॉप कैलकुलेशन के ऊपर, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के ऊपर, कि कहीं यहां से कोई क्वेश्चन मिस ना हो जाए, क्योंकि ट्रेड थ्योरी का कंटेंट बहुत बढ़िया तरीके से आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। साथ ही साथ इंजीनियरिंग ड्राइंग, वर्कशॉप कैलकुलेशन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का भी आप लोगों को बेहतर तरीके से जो है हम लोग लाइव डिस्कस कर रहे होंगे। सो आशा करता हूं ऑल इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई होगी। जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं बेफिक्र होकर स्पेशल टेक्नो एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।